हूँ मानविंदर आवाज़। स्वागत करता हूँ आप सभी श्रोताओं का। सबसे पहले तो आपको जनवरी 2025 की बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2025 आपके लिए बहुत उन्नतिवर्धक रहे। और वृषभ राशि के जो दर्शक हैं, क्योंकि आज हम उन्हीं की बात करेंगे, तो उनके जीवन में घटनाएं किस रूप में घटित होंगी ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, वृषभ राशि शुक्र के द्वारा रूल्ड राशि होती है और शुक्र एक ग्लैमर प्रिय प्लैनेट हैं और लग्जरी के कारक हैं। शुक्र जो हैं आपके जीवन को किस रूप में इस जनवरी के महीने में लेकर के जाएंगे, ये जानकारी आज आपको मिलेगी। और एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए इस महीने विशेष रूप से 3 ग्रह काफ़ी फेवरेबल हैं। एक तो खुद आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, दूसरा न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज और तीसरा दैत्य गुरु शुक्र। यानी कि तीनों ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मंगल बिल्कुल भी यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है इस महीने। सूर्य जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट 14 जनवरी के बाद करेंगे। बुध ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे 24 जनवरी के बाद। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 2 ग्रह और सपोर्टिव होंगे, पर उनका टाइम फ्रेम लेट है। तो शुरुआत करूंगा कैरियर से। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फॉलो अवश्य करें। अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। और वर्ष 2025 की भविष्यवाणियां हमने अपने YouTube चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करी हैं, आप उन्हें अवश्य सुनें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कैरियर की। बहुत अच्छा रहने वाला है। अब उसका रीज़न भी आप समझिए। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत 2 स्थान होते हैं त्रिकोण के। एक होता है 5th हाउस, एक होता है अपना 9th हाउस। अब 5th हाउस यानी कि जहाँ पर आप इस कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वो, और लगी हुई एग्जाम्पल के कुंडली में जहाँ आपको दिखाई दे रहा है 10 नंबर लिखा हुआ, वो है 9th हाउस। ये दोनों त्रिकोण के घर हैं। यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड हो गया बुध और 9th हाउस का लॉर्ड हो गया शनि, और दोनों इकट्ठे बैठ गए आपके कैरियर में 10th हाउस में, जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर कुंडली में आप देख सकते हैं। अब ये योग होता है बड़ा सुंदर योग। इस योग को बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग, शनि ग्रह का बनना, साथ में एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनना, और शुक्र के विराजमान होने से आपकी राशि का जो स्वामी है वो आकर के बैठ गया आपके कैरियर के घर में। आपके 5th हाउस जहाँ 6 नंबर लिखा है उसका स्वामी बुध है, वो आकर के बैठ गया आपके 7th हाउस में, केंद्र में। तो ये योग बड़े अच्छे हैं। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चिंता तनाव लेने की इस महीने ज़रूरत नहीं है। पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बात करता हूँ आपके मान सम्मान की। मान सम्मान को लेकर के भी कोई चिंता मत करिएगा, वो भी बहुत अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपकी वृषभ राशि के ऊपर शनि का और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, शनि शुक्र का केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि पर, जिसको चतुर्थ प्रभाव बोलते हैं। खुद गुरु महाराज विराजमान है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बुध की दृष्टि भी आपकी वृषभ राशि पे है महीने की शुरुआत में ही। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए परिस्थितियां आपके मान सम्मान के लिए भी काफ़ी अनुकूल रहेंगी। बात करना चाहूँगा आपसे फाइनेंस की, यानी कि पैसे को लेकर के। अब धन का जो मालिक है वो यहाँ पर बनता है आपका बुध। बुध ने कहा भैया मैं हूँ फाइनेंस का लॉर्ड, और बुध पहले 3 दिन तो आपके दाम्पत्य व व्यापारिक पार्टनर के घर में रहेगा। यानी कि वो कहेगा कि मैं आपको शुरुआती दौर में तो काफ़ी सपोर्ट करूँगा पहले 3 दिन। उसके बाद 4 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी तक बुध ग्रह आपको सपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंस को लेकर के 8th हाउस में चले जाएंगे। तो एक तरीके से आपका पैसा बीमारियों पे कहीं ना कहीं खर्च होता रहेगा, परंतु
बुध की दृष्टि खुद आपके पैसे के घर पर रहेगी, सेकंड हाउस के ऊपर रहेगी, तो आपके हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं होने देंगे, पर कहीं ना कहीं फ्लो टूटेगा। इसके अलावा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप नोटिस करेंगे कि आपके बुध डेस्टिनी पर होंगे, यानी कि जो इस कुंडली में डिस्प्ले में आपको जहां 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहां विराजमान हो जाएंगे बुध ग्रह। बुध के पास क्या है? पैसा है। जहां पे 3 नंबर लिखा है वो बुध का घर है, यानी कि पैसा लेकर के डेस्टिनी पर आएंगे। तो लास्ट के जो 7 दिन रहेंगे, 6-7 दिन, ये बहुत अनुकूल रहेंगे। इनमें कोई अकस्मात भाग्य के अनुरूप आपको धन लाभ हो सकता है, ऐसी गोचरीय ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। ये राजयोग भी आपके भाग्य के लिए, आपके पैसे के लिए और आपके सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। मैं बात करना चाहता हूं विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपकी हेल्थ की सिचुएशन कैसी रहेगी। शुक्र के पास जिम्मेदारी है, पर बैठे हैं जाकर के पैरों पर, तो पैरों से संबंधित विकार आपको रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मंगल की चौथी दृष्टि, वो भी नीच मंगल की चौथी दृष्टि आपके रोग स्थान पर है, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड प्रेशर का, पेट का, अग्नि तत्व प्रधान बीमारियां आपके शरीर में अपनी जगह बना सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बात करना चाहता हूं आपसे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, जैसे दाम्पत्य जीवन किसके पास है? मंगल के पास है। जहां आप 8 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं इस कुंडली में, जहां आपको बुध भी बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, वहां की जिम्मेदारी मंगल के पास, और मंगल ग्रह जाकर के नीच के होकर के 4 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं। वो बोलेंगे भैया मैं मैरिज लाइफ को ठीक नहीं चलने दूंगा, मैं मैरिज लाइफ में कलह कलेश दूंगा, क्योंकि मंगल नीच हो गए। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि भी 60 नंबर राशि के ऊपर आ रही है। राहु की 9th दृष्टि भी 60 नंबर राशि के ऊपर आ रही है दाम्पत्य जीवन पर, और मंगल खुद नीच। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ऐसी सिचुएशन में आपका जो व्यापारिक पार्टनर के साथ आपसी जो तालमेल है वो भी डिस्टर्ब होगा। इस सिचुएशन में आपकी दैनिक इनकम में कुछ फर्क आ सकता है। बात करना चाहूँगा बच्चों की, यानी कि विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थियों को 25 जनवरी से और 31 जनवरी के अंतराल में कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसलिए यदि आप कुछ भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप बेझिझक होकर के करिए, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो बिल्कुल करिए, शेयर बाजार को लेके कोई चिंता तनाव वाली बात नहीं है, बिल्कुल खुल के काम करिए, सपोर्ट मिलेगा। बट आखिरी के 6 दिनों में जनवरी 2025 में ज़्यादा सिचुएशन अनुकूल रहेगी। यदि मैं बात करूं आपकी डेस्टिनी की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि के पास जिम्मेदारी, और शनि खुद मार्गी गति से केंद्र, त्रिकोण और शश महापुरुष राजयोग बना के चल रहे हैं। बहुत फेवरेबल समय है, काफ़ी अनुकूल समय है, करिए जो करना चाहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि मैं बात करूं कि क्या फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विदेश का मालिक जुपिटर है, आपकी राशि के अंदर बैठा है, वृष राशि में बैठा है, आप देख सकते हो 2 नंबर राशि में बैठा है। विदेशों से रिलेटेड कार्य भी अब आगे आने वाले निकटतम भविष्य में दिखाई देंगे, क्योंकि राहु वृद्ध अवस्था में चला गया है। राहु जरूर इस 12 नंबर में बैठा है, पर वो 6.25 डिग्री का है, यानी कि वो लगभग वृद्ध अवस्था में आ चुका है, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। आपको विशेष रूप से मंगलवार के दिन दान पुण्य अवश्य करने चाहिए, इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और इसके अलावा हमने हस्तलिखित वार्षिक राशिफल भी बनाना प्रारंभ कर दिया है।
यानी कि जनवरी से लेकर के और दिसंबर महीने तक पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है हम आपको लिख करके देंगे, तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।